अगर आपको लगता है कि ये टावर रात में किसी वक्त गिर जाएगा और इसे सीधा रखने के लिए इसे अब सहारा चाहिए, तो आप गलत हैं। यहाँ रात गुजर जाएगी और सुबह का सवेरा आ जाएगा, लेकिन ये यूं ही खड़ा रहेगा टेढ़ा। ये सदियों से ऐसा ही है। हाँ, बस इतना फ़र्क है, समय के साथ साथ इसके झुकाव में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसे ऐसे ही टेढ़े स्टाइल में बनाया गया था? ये बाद में झुका तो फिर अभी तक गिरा क्यों नहीं? ये वो सवालात है जो अक्सर आपके क्यूरियस माइंड में आती होगी। इस वीडियो में मैं आपको एक अजूबे, जिसे हम पीसा टावर के नाम से जानते हैं, इसकी पूरी हिस्ट्री दिखाएंगे। दोस्तों, आपको सबसे पहले इसके नाम के बारे में बताते हैं। आप इसे हमेशा पीसा टावर ही कहते होंगे, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन पीसा नहीं, पिज़ा है। इसे पिज़ा टावर इसलिए कहते हैं कि इसे इटली के शहर पिज़ा में निर्माण किया गया। इस शहर के नाम पर ही इस टावर को टावर ऑफ पिज़ा नाम दिया गया। तो दोस्तों, लीनियन टावर ऑफ पिज़ा का निर्माण आज से 9 सदियों पहले अगस्त 1173 में शुरू हुई। इसे पूरा निर्माण होने में 199 साल का समय लगा। पिसा टावर को आखिरकार 2 सदियों बाद 1372 में पूरा कर लिया गया। 1987 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर करार दिया। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस टेढ़े टावर को निर्माण करने की वजह क्या है, इसे इस तरह क्यों निर्माण किया गया। तो किस्सा कुछ यूँ है कि दरअसल ये एक बेल टावर, एक घंटा घर यानी इसे चर्च के लिए घंटी के तौर पर निर्माण किया गया था। इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री कुछ यूँ है कि इटली का ये शहर पिज़ा, जहाँ ये टावर निर्माण हुआ, वो एक इटालियन बंदरगाह थी। इस शहर के रहने वाले अपने शहर को खास और ताकतवर समझते थे। अपनी इस गर्व को और बढ़ाने के लिए पिसा के लोगों ने वहाँ बहुत बड़ा कैथेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला किया। उन्होंने इस मंसूबे के मुताबिक 4 इमारतें बनाने का फैसला किया। एक कैथेड्रल, एक बैप्टिस्ट्री, एक बेल टावर यानी घंटा घर और एक कब्रिस्तान। ये बेल टावर जो त्यौहार या ख़ास मौक़ों पर घंटी बजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यही वो मशहूर पिसा टावर है जो इटली का मशहूर लैंडमार्क बन चुका है। इसका निर्माण पूरा करने का क्रेडिट टोमासो पिसानो को जाता है, जिन्होंने 1350 से 1372 में इस टावर का निर्माण पूरा किया और आज का फाइनल रूप दिया। अब दोस्तों, आपको इस सवाल का जवाब देते हैं कि इसमें झुकाव क्यों है। क्या जानबूझकर इसे इस तरह निर्माण किया गया था? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल इसका कंस्ट्रक्शन एक सीधे टावर के तौर पर ही की गई थी, लेकिन निर्माण शुरू होने के सिर्फ 5 साल तक ही ये टावर सीधा खड़ा रहा और 1178 जब इस 8 मंजिला इमारत की सिर्फ तीसरी मंजिल का निर्माण शुरू की गई, तो इसने एक तरफ झुकना शुरू कर दिया। इसकी वजह इसकी बुनियाद थी, यानी जिस जगह जिस मिट्टी पर निर्माण किया जा रहा था वो बहुत सॉफ्ट थी, नरम थी, जो इस टावर का बोझ नहीं सह पा रही थी और टावर एक तरफ झुकता चला जा रहा था। टावर इस मिट्टी में दक्षिण की तरफ धंस चुका था। इसे सीधा करने की कोशिश 1275 में की गई। सो उस वक्त के बिल्डर ने इस टावर को एक तरफ झुकने से बचाने के लिए ये किया कि टॉप स्टोरेज यानी टावर के ऊपर की मंजिलों को निर्माण करते हुए जानबूझकर उन्हें एक तरफ से थोड़ा ऊंचा निर्माण किया, ताकि इस टावर को सीधा रखा जा सके। लेकिन उनका ये फॉर्मूला टावर को सीधा तो न कर सका, बल्कि इसे और ज़्यादा झुकने में पूरी मदद की। दोस्तों, इस टावर का निर्माण 1372 में पूरा हुआ, यानी 2 सदियों बाद ये टावर मुकम्मल हो चुका था। टावर क्योंकि राउंड शेप में है, इसलिए इसमें जुड़वा घूमती हुई सीढ़ियाँ ऊपर को जाती है और 294 स्टेप्स हैं जो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर बेल चेम्बर तक चले जाते हैं। इस बेल टावर पर 7 घंटियाँ लगाई गई थी, जिनमें सबसे बड़ी घंटी का वजन 3600 किलोग्राम है। 20वीं सदी के शुरू में इस भारी बेल्स को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया, मतलब ये कि इनका इस्तेमाल बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, टावर के निर्माण के बाद अगले 800 वर्षों में ये बात तो साबित हो गई कि 55 मीटर लंबा ये टावर सिर्फ झुका ही नहीं, बल्कि हर साल 1 से 2 मिलीमीटर सालाना की दर से झुकता जा रहा है। आज के डेट में पिसा टावर 3.99 डिग्री पर झुका हुआ है। इस टावर का वजन 14,500 टन है। एक समय ऐसा भी था जब ये टावर 5.5 डिग्री तक झुक गया था।
लेकिन हैरत की बात ये कि तब भी ये नहीं गिरा, जबकि फिजिक्स के विशेषज्ञ ये दावा कर चुके थे कि ये टावर 5.4 डिग्री तक झुक सकता है, इसके बाद ये गिर जाएगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि 5.5 डिग्री तक झुक जाने के बावजूद ये टावर गिरा क्यों नहीं। तो इसका जवाब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो आपने पढ़ा होगा, और वो सेब वाली एग्जाम्पल भी आपने सुनी होगी कि ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है और हर एक्शन का एक इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है। यही वजह है कि पीसा टावर आज तक गिरा नहीं, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसे अभी तक मजबूती से ज़मीन से जोड़े हुए है। 1990 की बात है जब पीसा टावर 5.5 डिग्री तक झुक गया था। तब इस बेल टावर ने इंजीनियर के माइंड में खतरे की घंटियां बजा दी थी। अब रोक सकते हो तो रोक लो, वरना ये दोबारा हाथ नहीं आएगा। सो दोस्तों, खतरे की घंटी बजते ही बड़े पैमाने पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया ताकि इस हिस्टोरिक टावर को गिरने से बचाया जा सके। इसके लिए इंजीनियर्स ने टावर के उत्तर दिशा की तरफ सुरंग खोदकर थोड़ी मिट्टी निकाल दिया। क्योंकि टावर दक्षिण की तरफ झुका हुआ था, इसलिए सुरंग उत्तर की तरफ खोदी। इसके बाद स्टील केबल्स की मदद से इस टावर को खींचकर वापस सीधा करने की कोशिश की गई। इस मिशन में 16 से 17 इंच तक इसका झुकाव कम करने में इंजीनियर्स कामयाब हुए और इसे 5.5 डिग्री से वापस 4 से भी कम डिग्री पर ले आया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में 30 मिलियन यूरो और 1 दहाई से ज़्यादा का समय लगा। जब ये टावर दोबारा खोला गया तो इंजीनियर ने यह भविष्यवाणी की कि इस टावर को 1990 वाली पोजीशन में वापस आने के लिए 300 साल लगेंगे। यानी फ़िलहाल ये टावर सुरक्षित है। अगर आप इटली जाए तो दोस्तों इस टावर का विजिट ज़रूर करें। और हाँ, आप भी इस टावर के साथ एक ऐसी तस्वीर ज़रूर लीजिएगा जिसमें यूँ लग रहा हो जैसे आप इस टावर को गिरने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस टेरेस से टावर की सीधी सी हिस्ट्री आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।